बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सद्गुरु शब्दरास में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी बताया, हम परमात्मा से मिलने में असफल क्यों हो जाते हैं। साखी पूरी जरूर सुने, आपको पता चलेगा कि परमात्मा से कैसे मिलते हैं। राधा स्वामी जी, हम सब इस आध्यात्मिक यात्रा के राहगीर हैं। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर चलती है। आत्मा से परमात्मा तक, सीमित से असीम तक। इस सफर में हमारी आत्मा की दशा एक बहते हुए दरिया जैसी है। कभी शांत, कभी उपन्नति हुई, कभी पूरी तरह समर्पित और कभी अपने ही भीतर सवालों में उलझी हुई। जब वह आत्मा प्रभु की ओर मुड़ती है तो एक अनजानी सी तड़प उसके भीतर जाग उठती है। वह तड़प जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, जो केवल महसूस की जा सकती है। कभी वह आत्मा अपने मालिक की गोद में समाने की चाह में रो उठती है, कभी उस दिव्य शांति में रम जाती है, जैसे कह रही हो, तेरी मर्जी मालिक, जब तू चाहे, जैसे तू चाहे वही सही है। और फिर कभी ऐसा क्षण आता है जब उस आत्मा में एक दीवानापन उतर आता है। वह पुकार उठती है, अब तो मिल जा मेरे मालिक, अब और नहीं सहा जाता। मेरी पुकार सुन ले और मुझे अपने से जोड़ ले। संगत जी, यही विरह, यही बेचैनी, यही समर्पण, सब मिलकर उस आत्मिक यात्रा को अद्भुत, गहन और अमर बना देते हैं। जब प्रेम परमात्मा के प्रति जाग उठता है तो वह प्रेम आत्मा के हर कण में एक असीम उत्साह, एक दिव्य जोश और एक पवित्र पागलपन भर देता है। फिर आत्मा हर हाल में शुक्रगुजार हो उठती है, सुख में भी दुख में भी। उसे हर परिस्थिति में मालिक का हाथ दिखाई देता है, हर सांस में उसका नाम गूंजता है। उस अवस्था में मालिक का हर हुक्म प्रिय लगता है, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि जो कुछ हो रहा है वह उसी की रजा में हो रहा है, वह रजा जो हमें अपने से मिला देती है। ये मीठा विरह चाहे कितना भी पीड़ादायक क्यों ना हो, आत्मा को मालिक से अलग होने नहीं देता। बल्कि यही विरह ही तो मिलन का मार्ग है, क्योंकि जब आत्मा पूरी तरह तड़प उठती है तभी वह पूरी तरह टूटती है, और जब वह टूटती है तब वही टुकड़े मिलकर प्रभु से जुड़ जाते हैं। यही है वह रहस्य, यही है वह प्रेम, यही है वह राधा स्वामी का सच्चा मार्ग, जहां विरह भी आनंद है और मिलन भी विरह में ही छिपा है। महाराज जी ने सुंदर कहा था, विरह के बिना कोई मिलन पूरा नहीं होता, और विरह ही मालिक की सबसे बड़ी दांत है। रूहानियत में सचमुच यह विरह केवल भाग्यशाली और विरले हृदयों में ही प्रकट होता है। मालिक अपनी कृपा से हमसे मिलने की चाह में हमारे भीतर मिलने की तड़प जगा देता है। संगत जी, यदि आपके भीतर भी यह तड़प जागी है, यह ज्योति देखने की सच्ची इच्छा उत्पन्न हुई है, तो समझिए कि इससे बड़ा कोई वरदान नहीं। अब वह दिन दूर नहीं जब सद्गुरु का नूरी स्वरूप, परमात्मा का प्रकाश और उनकी धुन आपके भीतर अनुभव होने लगेगी। यही संकेत है कि मालिक आपसे दूर नहीं है। आज की यह वीडियो बहुत ही प्यारी है। हम आज उस भीतर के सफर को समझेंगे जो ज्योत निरंजन से शुरू होकर हमें ओंकार की ध्वनि तक ले जाता है, उस अनहद नाद तक जो परमात्मा के अनुभव का प्रतीक है। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। हमारी हर वीडियो की यही कोशिश रहती है कि हम आपको मालिक से मिलने की प्रेरणा देते रह, आपके भीतर वह दिव्य आग जलती रहे और एक दिन आप अपने सच्चे घर, अपने परम पिता के साथ एक हो जाएं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ निरंतर बने रहे और आपको प्रेरित करते रहे, ताकि आप भी अपने भीतर उस परम प्रकाश और मालिक की धुन का अनुभव कर आती हैं और वह धीरे धीरे अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। संगत जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे एक साधक अपने मन और इंद्रियों को भजन सुमिरन में लगाने में सक्षम हो सकता है, ताकि वह अपने भीतर की शांति, स्थिरता और परमात्मा से मिलने की तड़प को वास्तविक रूप में अनुभव कर सके। संगत जी, जिसने दिनचर्या से ही अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की साधना शुरू की हो, वही धीरे धीरे उन्हें भीतर की ओर मोड़ पाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां उसी दिशा में बहती हैं जहां हमारा वातावरण, हमारी आदतें और हमारा ध्यान होता है। जब हम भजन सुमिरन के समय एकांत में बैठते हैं तो वही विचार, वही दिन भर की बातें और वही दुनिया की उलझनें हमारे मन में आती हैं, जिन पर पूरा दिन हमारा ध्यान रहता है। परंतु साधक का लक्ष्य इसके ठीक विपरीत है। उसे अपनी इंद्रियों और मन को ऊपर भीतर की ओर मोड़ना है। इसे ऐसे समझिए जैसे नदी का प्रवाह हमेशा नीचे की ओर बहता है। यदि उसमें कोई वस्तु डाल दी जाए तो वह भी उसी दिशा में बहती जाएगी।
लेकिन यदि कोई कुशल तैराक है तो वह उसी धारा के विपरीत दिशा में तैर सकता है। ठीक इसी तरह साधक को भी संसार की धारा, जो निरंतर बाहरी आकर्षणों और विकर्षणों की ओर खींचती है, कि विपरीत दिशा में तैरना सीखना होता है। वह अपने भीतर की ओर, परमात्मा की ओर, सद्गुरु के मार्गदर्शन में उतरना सीखता है। यही अभ्यास और सतत साधना उसे धीरे धीरे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, ताकि वह भजन सुमिरन में पूरी तरह स्थिर हो सके और भीतर की शांति तथा परमात्मा के अनुभव तक पहुंच सके। संगत जी, हमारी इंद्रियां और मन 9 द्वारों के माध्यम से निरंतर बाहर की ओर भागते रहते हैं। देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना, और इसी कारण साधक का ध्यान अक्सर व्यर्थ की ओर फंस जाता है। लेकिन जब ध्यान सहज दल कमल पर केंद्रित होता है, तब सारी चेतना भीतर सिमटकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। यही वह अवस्था है जब हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप से जुड़ जाता है और साधक भीतर की अनंत शांति और प्रकाश का अनुभव करने लगता है। सोचिए जरा, धुन क्या है? संगत जी, यही धुन ही गुरु है, यही धुन ही ईश्वर है, यही धुन ही सब कुछ है। धुन की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह चाहे तो हमें सेकंडों में यह दिव्य अनुभव करा सकती है। वह चाहे तो शब्द का जप करवा सकती है, और वह चाहे तो उसी शब्द में हमें पूरी तरह लीन कर सकती है, जिसे सुन समाधि कहते हैं। साधक उसी अवस्था तक पहुंच सकता है जहां केवल धुन, केवल शब्द और केवल गुरु का प्रकाश उपस्थित होता है। जैसा कि वाणी में कहा गया है, हर पे शब्द सूरत धुनापे, हर आपे देखे बिगसे आपे, हर आप जपाई आप हर जापे। अर्थात करने वाला भी वही है, जपने वाला भी वही है, और शब्द स्वयं भी वही है। जो लोग आज शब्द जप रहे हैं, चौथी बादशाही के वचन के अनुसार वही हैं जिन्होंने शब्द को पकड़ लिया है। वही हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और गुरु के प्रकाश में लीन होना सीख लिया है। संगत जी, यह अनुभव केवल अभ्यास या साधना से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा और धुन के अनहद प्रभाव से संभव होता है। यही कारण है कि सच्चा साधक हर पल इस धुन और गुरु के स्वरूप में लीन रहने की कोशिश करता है, ताकि उसकी चेतना भीतर की ओर बढ़े और वह परमात्मा के अनंत प्रकाश और शांति का अनुभव कर सके। संगत जी, इसलिए विपरीत दिशा में बढ़ने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। गुरु से प्रार्थना करो, उन्हें प्रणाम करो और ध्यान की स्थिति में बैठो। जब ध्यान बनने लगे तभी नाम जप आरंभ करो। ध्यान रहे कि यदि नाम जप करते समय हमारी इंद्रियां नीचे की ओर खींच रही हों, तो मन को ऊपर की ओर खींचो और उसे सहज दल कमल पर गुरु के स्वरूप पर टिकाओ। सबसे पहले धीरे धीरे यह अभ्यास बनाओ, ताकि संसार की माया, जिसे अंजन कहा गया है, हमारी चेतना को खींच न सके और हमारा ध्यान ऊपर की ओर ज्योत निरंजन की ओर चढ़ सके। निरंजन अर्थात मालिक और अंजन अर्थात माया। इसलिए हमें अंजन को पीछे छोड़कर निरंजन की ओर चढ़ना है। लेकिन संगत जी, यह सब गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। सच यही है कि जब मालिक करना चाहे और कराना चाहे, तभी यह संभव होता है। हम केवल मेहनत कर सकते हैं, पुकार सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी पुकार सच्ची और निष्ठापूर्ण है, तो मालिक कभी मौन नहीं रहता। ऐसा होना ही असंभव है कि मालिक हमारी पुकार को ना सुने। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सच्चे मन, श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के मार्ग पर चले, नाम जप में स्थिर रहे और अपने मन तथा इंद्रियों को निरंजन की ओर मोड़ते हुए परमात्मा के अनुभव की ओर बढ़े। यही वह मार्ग है जिससे साधक अंततः अपने भीतर की शांति, स्थिरता और मालिक की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। संगत जी, जब साधक अपनी आंतरिक यात्रा में ऊपर की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहले उसका सामना उस दिव्य और रहस्यमय रूहानी मंडल की ध्वनि से होता है, जिन्हें हम ज्योत निरंजन के रूप में जानते हैं। यह वह शक्ति और अनुभूति है जो साधक के नाम, जप और गुरु के स्वरूप के ध्यान के साथ सहज रूप से जुड़ती है। जब हम निरंतर नाम जपते हुए ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं, तो कई बार माया यानी बाहरी और आंतरिक विकर्षण बीच में आ जाते हैं। अचानक कोई अनजानी याद, विचार या ख्याल साधक के मन में उठता है और उसका ध्यान नीचे गिर जाता है। पर साधक हार नहीं मानता। अभ्यास और सतत प्रयास से वह इन ख्यालों को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करता है। यह चढ़ना गिरना, बार बार ख्याल का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लौटना साधना का ही हिस्सा है। समय के साथ साधक का मन धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, ध्यान सहज दल कमल तक रुकता है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा नीचे गिरता है और फिर दोबारा ऊपर उठाया जाता है। इसी सतत अभ्यास और गुरु के स्वरूप में प्रेम के कारण
ध्यान धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। 9 द्वारों में अब ध्यान नीचे नहीं गिरता, वह वहीं रुकता है, गुरु के स्वरूप और नाम के साथ जुड़ जाता है। बार बार की यह आंतरिक चढ़ाई साधक की साधना को मजबूत बनाती है। अंततः साधक का मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। गुरु के स्वरूप से प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है और एक अद्भुत अवस्था आती है जब रूहानी मंडल के धनी ज्योत निरंजन से साधक का मिलाप होता है। इस मिलन के साथ साधक का ध्यान अब नीचे नहीं गिरता, बल्कि स्थिर होकर ऊपर की ओर उठता चला जाता है, गगन में और शब्द में विलीन होता हुआ अंततः परमात्मा में समाहित हो जाता है। यह यात्रा साधक की धैर्य, प्रेम और सतत अभ्यास की कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे गुरु और नाम के माध्यम से आत्मा का उच्चतम अनुभव संभव है। संगत जी, अब आगे की यात्रा इस प्रकार है कि जब साधक अपने भीतर की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तो 5वीं पातशाही में इसे बहुत ही गहरे अर्थ में समझाया गया है। वहां कहा गया है, ओंकार, एक धुन, एक राग, लाप। ओंकार, एक धुन, एक राग, लापे, एक कांसी, एक दिखावे, एक को राह व्यापे। इसका अर्थ यह है कि समस्त सृष्टि में केवल एक ही धुन, एक ही राग है, और उसी एक राग में परमात्मा हर जगह व्याप्त है। 10 या 5 अलग अलग परमात्मा नहीं है, बल्कि हर जगह वही एक परमात्मा मौजूद है। जब यह धुन और राग एक ही है और उसी राग में आलाप गाया जा रहा है, तो उसे सुनना और समझना सरल हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने इस अनुभव को और स्पष्ट करते हुए कहा है, सहस्त्र कवल, चल देखो, सुन यहाँ पर। सुन वह अवस्था है जब साधक केवल शब्द और धुन को महसूस करता है और बाहर की किसी भी चीज में उसका ध्यान नहीं बढ़ता। इस अवस्था में साधक का मन ऊपर की ओर बढ़ता है और वह ज्योति निरंजन तक पहुंचता है। इसके बाद भी ध्यान कभी नीचे गिरता है, कभी सहज दल कमल पर ठहरता है, फिर ऊपर उठता है, परंतु बार बार की यह आंतरिक चढ़ाई साधक को स्थिर करती है और धीरे धीरे मिलाप की अनुभूति प्रदान करती है। जब साधक इस चढ़ाई में ऊंचाई पर पहुंचता है और उस परम धुन, उस सुन्न में अपने आप को घुला पाता है, तो यह केवल भजन सुमिरन तक सीमित नहीं रह जाता। यह अनुभव साधक की दैनिक जीवन की हर क्रिया, हर अनुभव और हर पल में भी दिखाई पड़ने लगता है। धीरे धीरे साधक का मन स्थिर होकर शब्द और राग के साथ जुड़ जाता है और यह जुड़ाव उसे जीवन की हर दिशा में परमात्मा की अनुभूति दिलाने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे साधक धीरे धीरे अनुभव करता है और यही मार्ग उसे अंततः रूहानी मंडल के धनी ज्योति निरंजन से मिलाप तक ले जाता है। संगत जी, जैसे मैंने बताया, एक सच्चा नामधारी अपनी दिनचर्या पूरी तरह साधना और अनुशासन के अनुसार बनाता है। वह सुबह जल्दी उठता है और सूर्योदय या पौह फटने से पहले अपने सभी आवश्यक काम निपटा लेता है। दिन में भी जब वह दुनियादारी के काम करता है तो वह बेमतलब की बातों में उलझता नहीं, ऐसे रिश्ते निभाता है जिनमें कोई सार्थक उद्देश्य न हो। वह नए रिश्तों को जोड़ने में समय या ऊर्जा खर्च नहीं करता, बल्कि चुप रहता है, सब कुछ जानता है, पर बकबक करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। संगत जी, यह सोचने वाली बात है। लोग दुनिया में बेमतलब हौंसते हैं, बेमतलब धन इकट्ठा करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा या मान बढ़ाने में जुटे रहते हैं। लेकिन क्या यह सब सच में आवश्यक है? क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य है, या केवल अपने अहंकार और दिखावे के लिए ही सब किया जा रहा है? ध्यान रखिए, जो मालिक की दरगाह में सम्मान पाता है वही असली अधिकारी है, वही सच्चे मूल्य और शक्ति का अनुभव करता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने पहले बहुत धन और मानसान इकट्ठा किया, 4 दिन बाद उनका नाम भी याद नहीं रहता, सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह दिखाता है कि धन और मानसान का असली मूल्य बहुत कम है, और यही असली शिक्षा साधक को सिखाती है कि परेशान होने और दौड़ने की जरूरत नहीं है। असली शक्ति और शांति उस व्यक्ति को मिलती है जो नाम, भजन, सत्संग और गुरु की कृपा में लीन रहता है। संगत जी, यही वह रहस्य है कि धन और दिखावा केवल क्षणिक है, जबकि ध्यान और नाम का अनुभव, मालिक की कृपा और सद्गुरु का आशीर्वाद स्थायी शांति और अधिकार देते हैं। जीवन में यह समझना और अपनाना ही असली सफलता है। संगत जी, शब्द धुन सुनना और उसका अनुभव करना साधक के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। यह केवल बाहरी प्रयास से संभव नहीं होता, बल्कि इसके लिए परमात्मा की कृपा और इच्छा अनिवार्य है। साधक को अपने 9 द्वारों में अपने मन, इंद्रियां और चेतना को समेटकर ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन हिस्सा है। साधक चाहे जितना भी प्रयास करे, जब तक परमात्मा की ओर से अनुमति और मार्गदर्शन नहीं मिलता, तब तक यह यात्रा पूरी नहीं हो सकती।
नामदान मिलने के बाद भी साधक अक्सर यह अनुभव करता है कि वह सहज दल कमल से ऊपर नहीं चल पा रहा। वह अभी तक 9 द्वारों में फंसा हुआ है, अपने मन और इच्छाओं के जाल में उलझा हुआ है। वह नाम की भजन बंदगी करता है, ध्यान करता है, परंतु भीतर से पूरी तरह शुद्ध और स्थिर नहीं है। साधक के भीतर वासना, लोभ, मोह अब भी सक्रिय है। उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति इसका कोई प्रभाव नहीं। उस मालिक की भक्ति करते हैं, उस मालिक से प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। वही सवाल फिर पैदा हुआ कि परमात्मा तो सच खंड में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति किस तरह करनी है, उससे प्यार किस तरह करना है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, हरि का सेवक हरिया भेद ना जानो। मानस देहा जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता होता है। जीव जल तरंग उठे बहुपति, फिर सलिल सलिल समाए। जिस तरह समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है, मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा से वही रिश्ता होता है। लहर समुद्र से अलग नहीं की जा सकती। वह कितनी भी ऊंची क्यों ना उठे, वह हमेशा समुद्र का हिस्सा ही रहेगी। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का मौका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और हमें साथ लेकर उस शब्द या नाम में ही जाकर समा जाते हैं। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरु परमेश्वर एक को जान गुरुमुख, और परमात्मा में कोई फर्क या भेद नहीं होता। बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी आया, वह परमात्मा दुनिया में इंसान के जामे में आ गया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धर्म नर रूप जगत में गुरु हुए जीव चिताएं। राधा स्वामी से मतलब वह परमात्मा है। उस परमात्मा ने इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा किया है। हजरत ईसा कहते हैं, मैं और मेरा बाप एक ही है, इसीलिए हम गुरुमुख की संगति करते हैं, उनकी सोबत करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सोबत करनी पड़ती है। वे हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, नाम के साथ जोड़ देते हैं। जब हम उनके समझाने के मुताबिक शब्द या नाम की कमाई करते हैं, हमारा दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। परमात्मा के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। रस मीठा बिन छके साध ना जा। पर जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस वक्त हमें बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, शराब कबाब के लगते मीठी लगती है, ये फीकी लगनी शुरू हो जाती है। जिन्हें हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाए, वे फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। वह जो शब्द या नाम का प्यार है, वह हमेशा के लिए हमें दुनिया से निर्लेप करना शुरू कर देता है। इसलिए अच्छी तरह किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें। पन्ना पन्ना शब्द की महिमा करता है तो कुछ तो उस शब्द की महिमा करती है। हमेशा अर्ज करता हूं कि कितने भी हमारे मजहब हैं, इन सब के रीति रिवाज अपने अपने हैं, लेकिन जो रूहानियत है, हकीकत है, असलियत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ, सत्य का सार है, बेस्ट स्पिरिचुअलिटी, वह हर एक मजहब की तह में एक ही चीज़ होती है। महात्मा केवल दुनिया में उस रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं जब तक हम उस रूहानियत के रंग में नहीं रंग जाते। किसी कौम के अंदर हो, किसी मजहब या मुल्क के अंदर हो, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली टुक पर आते हैं। सो जन निर्मल जिनप छाता, आपे आई मिलाया सुखदाता। अब समझाते हैं कि वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, मालिक से मिलने के काबिल बनते हैं जो अपने आप को पहचान लेते हैं। यानी परमात्मा को पहचानने से पहले अपनी पहचान जरूरी है। इसलिए सुकरात ने कहा था ना कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। हम कब अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है। मैंने अर्ज की थी, आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, क्योंकि वह उस परमात्मा के अंश है, लेकिन माया के जाल में फंसकर इसने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों का आशिक है। जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भोगना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, न कभी इसे अपने आप का पता चल सकता है।
न कभी इसे अपने असल का पता चल सकता है। आप देखें बिजली के ट्यूब की कितनी तेज रोशनी होती है। अगर 15-20 काले कपड़े इसके चारों ओर लपेट दें, हमें उसकी रोशनी नजर नहीं आती। कपड़े लपेटने से ट्यूब की रोशनी कम नहीं होती, लेकिन हम रोशनी देख नहीं सकते, उससे फायदा नहीं उठा सकते। कपड़े उतारने शुरू कर दें, रोशनी भी निकल आएगी, उसे देख भी लेंगे, फायदा भी उठाना शुरू कर देंगे। बादलों के अंदर पानी कितना साफ होता है, लेकिन जब बरसात बनकर जमीन पर आता है, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, बदबू देता है। अपने आप को गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देता है। जब उसे सूर्य की तपिश और गर्मी मिलती है, तब भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है। फिर उसे होश आता है कि यह गंदगी कोई और चीज है, मैं कोई और चीज हूं। मैं व्यर्थ गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। फिर जब उसे अपने असल के बारे में पता चलता है कि मेरा असल तो आसमान में बादल है, वह सीधा जाकर बादलों में समा जाता है। यही आत्मा की हालत है। गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जब तक हम अपने किस तरह हो सकते हो। अब अगली टुक पर समझाते हैं। हमें रसना शब्द रतिगुण गावे दर साज पति पाई है। जो गुरुक अपने आप को पहचान लेते हैं, वे खुद ही शब्द या नाम की कमाई करते हैं और हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पवित्र पावन से जन नाचे, एक शब्द लिवलाई। जो लोग सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर एक शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी अपने जैसा पवित्र कर लेते हैं। अगली टुक पर समझाते हैं। गुरुख नाम मिला आई मनुख निंदक पति भाई। आप समझाते हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरुख हैं, दूसरे मनुख हैं। दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। यह भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें चाहता है गुरुख बना लेता है। गुरुख कौन है? जो गुरुमुख के पास आकर शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर मालिक को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। उन्हें यह विदाई किस तरह प्राप्त हुई? शब्द की कमाई करने से, नाम की कमाई करने से। बाकी जो दुनिया के जीव मनुख हैं, वे दुनिया की निंदा चुगली में लगे हुए हैं, विषय विकारों में लगे हुए हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगों में लगे हुए हैं। अब अगली टुक पर आते हैं। नाम रहते परमहंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। आम लोगों का ख्याल है कि मालिक की भक्ति करने के लिए हमें बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठना पड़ता है, लेकिन गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम घर बार में रहते हुए भी परमहंस बैरागी बन सकते हैं। दुनिया में रहना है, सुरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में लिप्त नहीं होना। हम कब परमहंस बैरागी बनते हैं? शब्द या नाम की कमाई करके, जब हम मालिक की भक्ति के रंग मेंगे जाते हैं, मालिक के प्यार में रंगे जाते हैं। हम घर बार में बैठे ही परमहंस बैरागी बन जाते हैं। परमहंस बैरागी किसको कहते हैं? जो मन और माया के दायरे के पार हो जाते हैं, जिनकी रूह और मन की गांठ खुल जाती है। आप समझाते हैं कि बेटे बेटियों को त्यागने से, कपड़े रंगने से, जंगलों पहाड़ों में छिपकर रहने से तुम कभी भी परमहंस बैरागी नहीं बन सकते। अगर तुम्हें परमहंस बैरागी बनना है, बेशक घर बार में रहो, लेकिन शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। अब अगली ठुक में समझाते लिप्त हो जाते हैं, तब तदीप कर उसकी जान निकल जाती है। इसलिए हमें मालिक की भक्ति करते हुए, सूरत शब्द का अभ्यास करते हुए दुनिया में लेन देन का हिसाब किताब खत्म करना है और अपना भी यहाँ कुछ बनाकर जाना है। अब अगली है, सुरम्मा बनकर रहना है। बहादुर तुक में समझाते हैं, काया अंदर अमृत सांचा मन पीवे पाई सुहाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह सच्चा अमृत का सरोवर हम सबके शरीर के अंदर है, जहाँ कहा जाता है स्नान करके हंस बनकर निकल आता है। हम मनुख लोग जाते हैं, गुरुख बनकर आ जाते हैं। बाहर कोई अमृत का सरोवर नहीं है, जहाँ कुआं स्नान करता है, हंस बनकर आ जाता है। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, हमारे जिस्म की मैल उतार सकता है, सिर्फ मैल उतार सकता है। लेकिन ये जो पापों की मैल है भाई, इसके बारे में गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, ओ हो तो पैर नाव के रंग। हम बाहर के अमृतसर की इज्जत करते हैं, क्योंकि चौथी बादशाही गुरु रामदास जी ने इसकी बुनियाद रखी है। पांचवी बादशाही गुरु अर्जुन देव जी ने पूरा किया है, लेकिन यह तीसरी बादशाही गुरु अमरदास जी की वाणी है, जो अमृतसर का जिक्र करते हैं। यह अमृतसर हमारे शरीर के अंदर है। पहली बादशाही गुरु नानक देव जी की वाणी में भी अमृतसर का जिक्र आता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, यह शरीर सरोवर है, संतो स्नान करे, लेलाई नाम स्नान करे, से निर्मल शब्द मैल गवाए। तुम्हारे शरीर से बद्ध दुनिया में तुम्हें और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर स्नान करो। अगर परमात्मा से प्यार करना है,
कौन सा स्नान करना है? उस शब्द का स्नान करो, नाम का स्नान करो। जिस चीज ने कर्मों की मैल उतारनी है, जिस चीज ने आत्मा को पवित्र करना है, वह बाहर का पानी कभी नहीं हो सकता। वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह अमृत का सरोवर, जहां हम मनुख लोग जाते हैं, स्नान करके गुरुख बनकर आ जाते हैं, जहां हमारे सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। वह अमृत का सरोवर हमारे हर एक के शरीर के अंदर है। अब अगली टुक में आते हैं पंडित और समझाए घर चलते कि खबर ना पाए, बिन सदगुरु से नाम ना पाए, पर था के साथ न आए हैं गुरु घर की वाणी। हर एक के वहम भ्रमों में से हमारे ख्याल को निकालना चाहती है। जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो वह बीमार के रोने चीखने का ख्याल नहीं करता। अच्छी तरह चाकू से खुरच खुरच कर जख्म को साफ करता है कि जरा सा भी पीप ना रह जाए, बाद में सेप्टिक ना बन जाए। गुरु साहिब नहीं चाहते कि हमारा मन किसी वहम या भ्रम में किसी बाहरी मुखी कर्मकांड में फंसा रह जाए। इतने कीमती इंसान के जामे को हम वहम में फंसकर नष्ट करके चले जाएं। इसलिए पढ़ने पढ़ाने की ओर आते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति है, इसलिए आप कहते हैं, पर पंडित द्वारा समझाए घर चलते की खबर ना पाए। पंडित या भाई लोग दुनिया को परेब पर कर समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर आग लगी हुई है ना, उस आग का पता है ना उस आग को कोई बुझाने की कोशिश करता है। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से जल रहा है। लोगों का उपकार करने में लगे हुए हैं। अपना घर लूटा जा रहा है। लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं। अपना बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। प्राय गधे बने बैठे हैं। तुम पारज पढ़कर थक जाओ, दिन रात पढ़ते रहो। तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आएगी जब तक तुम शब्द या नाम की कमाई नहीं करोगे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, पढ़िए जेते, बरस बरस पढ़िए जेते, मास पढ़िए जेते और पढ़िए जेते। साल नानक लेखक गलौर हो, मैं छकना चाहा तुम सारी जिंदगी पढ़ो, सांस से पढ़ो, दिन रात पढ़ो। एक ही बात तुम्हारे लेखे में लिखी जाएगी कि तुम्हारे सूरत अंदर शब्द को पकड़ती है या नहीं। आप अगली टुक में आते हैं। एक भस्म लगाए फिरे भिखारी बिन शब्द हो, मैकिन मारी अन्य दिन जलत रहे, दिन रात ये परम प्रमाण है। पहले समझा चुके हैं कि एक तो वे लोग हैं जो घर में रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब अब खत्म करते हैं। मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार के रंग मेंगे हुए हैं। परमहंस बैरागी बने बैठे हैं। अब भूखे लोगों का हाल बयान करते हैं। वे बेटे बेटियों को त्याग देते हैं, घर बार भी छोड़ बेच देते हैं। कोई कान कटवा लेता है, कोई जटाएं रख लेता है, कोई शरीर पर राख लगा लेता है, कोई भगवा पहन लेता है, कोई और कई तरह के कर्मकांड करने शुरू कर देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि इन सब बातों का फायदा क्या है? वही हमारे मन में इच्छाएं हैं, वही हमारे मन में तृष्णा है, वही हमारे मन में माया का मोह है। यहाँ गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्द होम में कौन मारी। गुरु साहिब दावे के साथ कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई किए बिना कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंदर से माया का मोह नहीं निकल सकता, माया का प्यार नहीं निकल सकता। अब अगली टुक पर आते हैं। सच्चा शब्द सच्ची पथ होई बिन नामे मुक्त ना पावे, कोई बिन सतगुरु को नाम ना पाए, प्रभु ऐसी वर्ण बनाई है। आप गुरु नानक साहिब के घर की सारी फिलॉसफी को, बल्कि संत महात्माओं के उपदेश को एक ही टुक में बड़थड़े खूबसूरत तरीके से बंद कर देते हैं। आप कहते हैं, सच्चे शब्द, सच्चा शब्द सच्ची बात हुई। सच्चे शब्द की कमाई करके सच्ची इज्जत मालिक को मिलने का फक्र हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है कि तुम किसी हालत में देखकर बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको। फिर कहते हैं, बिन सद्गुरु को ना पाए। जब भी तुम नाम की कमाई करोगे, गुरु के जरिए, संत महात्माओं के जरिए करोगे। गुरु साहिब कहते हैं, प्रभु ऐसी बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का यह कुदरती कानून बनाया है। जब तक परमात्मा के उस कुदरती कानून के मुताबिक गुरु के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली टुक में आते हैं, स्नान दान करें, नहीं बुझे, एक मनुआ मारने से लोचे। कर्मकांड के बारे में गुरु साहिब पहले भी खोलकर समझा आए हैं। अब फिर हमें अच्छी तरह याद करवाते हैं कि तीर्थों पर जाकर दान पुण्य करण सकेगा। उसको सच्चा शब्द इसलिए कहते हैं कि वह सच खंड से आता है और कभी नाश और फना नहीं होता। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, हम भी लखानी हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। आप समझाते हैं, पवित्र पावन से जन सच्चे एक शब्द लिखलाए। वे दुनिया के जीव जो केवल एक शब्द से प्यार पैदा कर लेते हैं,
वे खुद ही निर्मल और पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी उसी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र और निर्मल कर लेते हैं। छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना चढ़ रहा हो, धीरे धीरे हिम्मत करके उसको सांड पर रगड़े तो जंग उतर जाता है, अंदर से साफ सुथरी छुरी निकल आती है। इसी तरह हमारे साथ पुरुषों के कितने भी बुरे कर्म क्यों ना हो, नाम या शब्द की कमाई करने से आहिस्ता आहिस्ता सब कर्म खत्म हो जाते हैं। अब अगली टुक में आते हैं आपके सिरजे देवे, आई आपे पाने दे, मिलाई आपे नजरें करे मन बसिया, मेरे प्रभु फरमाई है। अब समझाते हैं कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है ये सब उस परमात्मा का खेल है। सब कुछ उसके अपने हाथ में है। वह जिसको चाहे अपनी मौज से अपने साथ मिलने की सच्ची बढ़ाई बख्श दे। आप फरमाते हैं कि हमें हमारे सद्गुरु ने यही समझाया है कि सब कुछ मालिक के ही हाथ में है। वह जिसको चाहे अपनी भक्ति में लगा सकता है। उसकी बख्शीश के बिना कभी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। अब अगली टुक में आते हैं। सद्गुरु सेवा से जन सच्चे मन से, ना जाने कच्चे आपे करता कर कर वह जपावे लाई है। आप पहले भी कह आए हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरुख हैं, दूसरे मनुख हैं, जो गुरुख के जरिए सच्चे शब्द से जुड़ गए और मालिक की भक्ति और प्यार में लग गए। वे गुरुख हैं। मोमिन है जो माया के मोह में ही फंसे रहे, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में ही उलझे रहे। जिन्होंने मनुष्य जन्म से फायदा उठाकर शब्द की कमाई नहीं की, वे मनुख हैं, काफिर हैं। वे हमेशा चौटाली के जेल खाने में ही फंसे रहते हैं। अब अगली टुक में आते हैं। जगह जगह सांचा को दाता पूरे पाक गुण शब्द बचाता। अब सारे शब्द का, बल्कि गुरमत का संतों महात्माओं की तालीम और उपदेश का सार एक ही लाइन यानी टुक में देते हैं कि वह परमात्मा एक है, सबका दाता है, वह सच्चा है, कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता, हमेशा से वही एक परमात्मा चला आ रहा है। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब वह खुद हम पर बख्शीश करके हमारे धुर मस्तक में लिख दे और गुरु की संगति और सोबत प्राप्त हो जाए। जब वह खुद दया मेहर करके शब्द की कमाई करने का तरीका बता दे, फिर ही हम परमात्मा को पहचानने के काबिल बन सकते हैं। अब अगली टुक पर आते हैं। शब्द मिले से बिछड़े नहीं, नदी सहेजे मिलाई है, हमने माया मैल कमाया, मरमर जमे हैं दूजा पाया। आप इस बात पर जोर देते हैं कि जो उसकी बख्शी से शब्द से मिल गए, शब्द कभी उनको नहीं छोड़ता, उनको साथ लेकर हमेशा के लिए परमात्मा से मिला देता है। पर जो शब्द की कमाई नहीं करते, वे माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए रहते हैं और हमेशा होम में ही बंधे रहते हैं। उनको बार बार मरना पड़ता है, बार बार पैदा होना पड़ता है। गुरु नानक साहिब बड़े अफसोस के साथ हमारी हालत बयान करते हैं। नानक में रोग बुरेज देखा तह का भेद, आपे बक्से शब्द पूरे यह होता है कि बड़ी बुरी बीमारी है। आप जिधर भी दुनिया में नज़र डालते हैं, दुनिया के सब जीव इसी बीमारी में फंसे हुए नजर आते हैं। ये हमें ही है जिसके कारण हम रचना का हिस्सा बने हुए हैं। आप समझाते हैं, विष्ठा के कीड़े विष्ठा कमाए, फिर विठा में बचावे। हम दुनिया के जीव इस गंदगी के कीड़े हैं, इसी गंदगी से पैदा हुए हैं, इसी गंदगी से हमारा प्यार है। सारी उम्र गंदगी ही खाते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। जितनी देर हमारे अंदर से हमें कोई रुकावट दूर नहीं होती, बेशक वह मालिक हर एक के अंदर है, हम वापस जाकर मालिक से मिल नहीं सकते। पहले आप बहुत अच्छी तरह खोलकर समझा चुके हैं कि हम कर्मों के जरिए, दान पुण्य के जरिए या तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से कभी मन में से मुंह नहीं निकलता और मैं या मैल नहीं उतर सकती, बल्कि हम और अधिक मैल इकट्ठी कर लेते हैं। जब भी हम में से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके अब अगले दुख पर आते हैं। बिन सद्गुरु सेवे मुक्त ना हुए, मन देखे लिवलाई है। सब कुछ समझाकर अब फिर बहुत जोर देकर कहते हैं कि जो मर्जी उपाय कर ले। सद्गुरु के उपदेश पर चले बिना हम कभी मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। केवल गुरु के जरिए ही रचना में से मोह और प्यार निकलता है और उनके जरिए ही हमारे अंदर मालिक का मोह और प्यार पैदा होता है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में हमें क्या समझाते हैं कि जीव के कुछ भी वश में नहीं है, सब कुछ मालिक के हाथ में है। जो वह चाहता है वही होता है, वही वह करता है। लेकिन सच्ची महिमा या मालिक से मिलने का फक्र उनको ही मिलता है जो यहाँ आकर शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि गुरु घर के इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें। तो साध संगत जी, सत्संग आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, और अगर आपको ऐसे ही सत्संग और साखी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी राधा स्वामी जी।